वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज नीट। एंड आज हम लोग अपना क्या करने वाले हैं, एनिमल टिश्यू को अपना क्या करने वाले हैं और आगे की तरफ क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। माय नेम इज़ प्रियांक सिंह। एंड चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप अपना नीट का वन स्टॉप सोल्यूशन पूछ रहे हैं तो ये चैनल आप ही के लिए होने वाला है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नीट में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे सिलेबस को एक बार क्या कर रहे हैं, कट शॉर्ट पूरे सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, एक बार सारे चैप्टर्स को टिप पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? टिप्स पे करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और हम लोग कर भी चुके हैं, हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया है, हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को क्या कर रखा है, टिक अपने टिप्स पे कर रखा है, अपनी फिंगर टिप्स पे कर रखा है, ठीक है? सो बेसिकली अब आप लोगों को क्या करना है, अभी हम लोग एनिमल टिश्यू कर रहे हैं एंड एनिमल टिश्यू को भी हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? सो आप लोगों को बेसिकली टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? नीट में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बेसिकली हमें अपनी सिचुएशंस ही हमें क्या करती हैं, बेसिकली टफ बनाती हैं, ठीक है? एंड टफ लोग ही लाइफ में क्या कर पाते हैं, सक्सेस हो पाते हैं। सो चलिए आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। मैं लास्ट क्लास का थोड़ा-सा रिवाइज़ भी करा दूँगा। लास्ट क्लास में मास्ट सेल मैंने पढ़ाया था, मैं इसको थोड़ा-सा ना एक बार फॉर्मली रिवाइज़ करा दूँगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बेसिकली अपने किस पे जाएँगे, हम लोग प्लाज़्मा सेल्स के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, सो चलो आ जाओ हम लोग थोड़ा-सा मास्ट सेल क्या कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज़ करे बिना देखो आगे बढ़ना तो इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है? सो चलो आ जाओ थोड़ा-सा रिवाइज़ वगैरह कर लिया जाए एंड मास्ट सेल से पहले जितना भी था वो सब क्या करा दिया गया है, आपको पढ़ा दिया गया है। सो आ जाते हैं हम लोग मास्ट सेल के ऊपर क्या करते हैं, बेसिकली रिवाइज़ करते हैं। अच्छा, रिवाइज़ मैं इसीलिए कराता हूँ ताकि है ना जो लास्ट मतलब जो लास्ट क्लास में थे उन्होंने अगर कुछ मिस कर दिया तो वो बेसिकली क्या कर सके, समझ सकें। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मास्ट सेल के ऊपर। अच्छा ये देखो पॉइंट्स में हम लोगों ने लिखा है, मैं आप लोगों को बता दूँ जो नए व्यूअर्स आते हैं, जो बेसिकली पहली बार वीडियो देखते हैं, तो देखो ये जितने पॉइंट्स में लिखवाया गया है ना आपको, ये बेसिकली एक्यूरेट कट शॉर्ट बेसिकली ऐसे पॉइंट्स में लिखवाया गया है कि सिर्फ इनको पढ़ लो, अपने नोट्स को मत पढ़ो, इनको रिवाइज़ करो। बेसिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं से पूरा पेपर उठ के क्या आने वाला है, आने वाला है। सो बेसिकली मेरा कहना ये है कि इनको पढ़ो, इन नोट्स को पढ़ो ताकि आप लोगों का क्या रहे, आप लोगों का बेसिकली पेपर यहीं से उठ के आएगा, ठीक है? बिलीव मी। सो चलो आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। मास्ट सेल आर लार्ज ग्रैन्युलर फिल्ड सेल फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली मास्ट सेल पहली चीज़ क्या होती है, मास्ट सेल है ना लार्ज होते हैं, ठीक है? और ग्रैन्युलर फिल्ड सेल होते हैं। बेसिकली कैसे ग्रैन्युलर फिल्ड होते हैं, ठीक है? आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मास्ट सेल ए ग्रैन्युलर होते हैं या फिर ग्रैन्युलर होते हैं, ठीक है? सो आपको ग्रैन्युलर क्या करना है बेसिकली, है ना, टिक करना है, ठीक है? ए ग्रैन्युलर नहीं होते। ए ग्रैन्युलर का मतलब होता है जिनमें ग्रैन्युलर नहीं होता, ठीक है? लेकिन इनमें होता है, ठीक है? और ये कहाँ पे मिलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमको क्या करते हैं, बेसिकली मिलते हैं, ठीक है? पर्टिकुलरली कहाँ मिलते हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू बट पर्टिकुलरली वेयर? सो पर्टिकुलरली आपको कहाँ मिल जाएँगे? ब्लड वेसल्स के अंदर, किसके अंदर देखने को मिलेंगे? ब्लड वेसल्स के अंदर आपको ये पर्टिकुलरली देखने को मिलेंगे, ओके? सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको हम एलर्जिक रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है? थ्रू द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। बेसिकली जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं इसका रिलीज करते हैं, इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रिगर होता है। अब तुमसे है ना, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एलर्जिक रिस्पॉन्स ना किसकी वजह से ट्रिगर होता है, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, तुम्हें है ना टिक करना पड़ेगा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। बेसिकली हमारे जो बेसिकली मस्ट सेल होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, बेसिकली अपना रिलीज़ कर देते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, एलर्जिक क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, आ जाता है। तुम्हें देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मैंने तुम लोगों को है ना लास्ट क्लास में, जब मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बात कराई थी, तो मैंने जब तुम लोगों को मास्ट सेल पढ़ाया था ना, मैंने मास्ट सेल के अंदर बेसिकली मैंने तुम लोगों को अपना एक केस बताया था कि बेसिकली जब मैं अभी का केस बता रहा हूँ कि मैंने क्या देखा था, एक लड़की थी, उसको बेसिकली क्या था, टमाटर से थोड़ी-सी एलर्जी थी। मतलब वो शायद से नए टमाटर या पुराने टमाटर, ठीक है? अब ये नहीं पता। लेकिन हाँ, उसको टमाटर से एलर्जी थी, ठीक है? जब भी वो टमाटर वगैरह कुछ खा लेते थे, तो उनके जो हाथ वगैरह होते थे, जैसे ये उनके हाथ वगैरह हैं, ठीक है? सो वो अपने हाथ पे उनके बहुत सारे क्या हो जाते थे, ऐसे-ऐसे रैशेस हो जाते थे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था और बहुत ही ज़्यादा होते थे, ठीक है? हाथ पे होते थे और पूरे चेहरे पे उनके क्या हो जाते थे, रेड-रेड क्या हो जाते थे, रैशेस हो जाते थे, ठीक है? और ये बेसिकली एलर्जी देखो, एक आप लोगों को समझनी पड़ेगी, मैं आपको एलर्जी के बारे में थोड़ा डीप में समझा देता हूँ। एलर्जी है ना, इज़ नॉट अ डिसीज़, ठीक है? ये बेसिकली क्या होता है, ये एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? रिस्पॉन्स मतलब देखो, रिस्पॉन्स जैसे कि लेट्स सपोज़ करो आपका आप आपने अपने फ्रेंड्स से चैटिंग करते हो ना, ठीक है? आपने अपने फ्रेंड्स को क्या करा, एक मैसेज भेजा, ठीक है? आपके फ्रेंड ने एक और मैसेज भेजा, आपने फिर एक मैसेज भेजा, आपने आपके फ्रेंड ने एक और मैसेज भेजा। तो इस तरीके से लेट्स सपोज़ करो ये आपका फ़ोन है, ठीक है? आपने पहले यहाँ पे एक मैसेज भेजा, आपके फ्रेंड ने एक मैसेज भेजा, फिर आपने फिर मैसेज भेजा, आपके फ्रेंड ने एक और मैसेज भेजा। तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, ठीक है? सो मतलब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है? आप क्या कर रहे हो? आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो हर बार क्या करोगे आप, है ना, एक रिस्पॉन्ड करोगे एंड बेसिकली आपके लिए जैसे होता है ना कि पुराने मैसेजेस को क्या देखना, पुराने मैसेजेस तो बात हो चुकी है, अब नए मैसेजेस देखो ना, ठीक है?
मतलब ऐसा होता है ना, कई सारे आशिक मजनू वगैरह होते हैं, ठीक है, मतलब मैं वो नहीं कर रहा, बट हाँ कई सारे आशिक वगैरह होते हैं जो है ना बेसिकली इंस्टाग्राम पे उसकी पहले की चैट देखना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई उसके पहले की चैट, जिस तरीके से आप बोलते हो ना कि उसके पहले की चैट क्यों देख रहे हो, अभी की चैट देखो जिसमें उसने लिखा है लेट्स ब्रेकअप। तो वैसा ही मैं तुम लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अभी की चैट देखो। मतलब देखो ऐसा होता है कि है ना, एलर्जिक जो रिस्पॉन्स होता है वो कुछ है ना आवर्स के लिए होता है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होता। ठीक है, वो क्या होता है, वो कुछ आवर्स के लिए होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। ओके, सो बेसिकली आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। सो बेसिकली आप लोगों को आई होप समझ आ रहा होगा। हेलो, अ, हेलो हेलो, ओके हेलो, बेसिकली आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना, ठीक है। सो आप लोग पढ़, एक मिनट, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था, मेरा है ना माइक गिर गया था, तो जस्ट वो गलती हो गई थी मेरे से, ठीक है। सो स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में इनकी हम लोग अपीयरेंस के ऊपर पहले बात करते हैं, ठीक है। सो ये कैसे होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ये ओवल होते हैं और ये राउंड सेल होते हैं। बेसिकली अभी क्या हुआ था, मेरा माइक है ना थोड़ा सा गिर गया था, तो मेरे को है ना मेरे को लगा कि मेरी वॉइस कट गई है, सॉरी सॉरी। सो बेसिकली चलो शुरू करते हैं। बेसिकली ये कैसे होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ एंड मैं इसको क्या करता हूँ बेसिकली बनाता हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने। बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये हमारे कैसे होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ओवल होते हैं और बेसिकली कैसे होते हैं, ये राउंड शेप होते हैं, ठीक है। मैं इसको आप लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली थोड़ा सा एक सेकंड के लिए दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। सो एक एक सेकंड के लिए दीजिए मेरे को, ठीक है, सॉरी, बेसिकली एक सेकंड के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, ओवल से होते हैं और बेसिकली राउंड सेल होते हैं, ठीक है। लार्ज होते हैं, ठीक है, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये इनका जो बेसिकली न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है और सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। मतलब देखो इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, स्मॉल होगा, स्पेरिकल होगा और सेंट्रली लोकेटेड होगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, ये सेंट्रली न्यूक्लिएटेड होगा। कुछ हम लोगों ने न्यूक्लियस देखे थे जो बेसिकली बेस की तरफ क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। जैसे हमने कुछ न्यूक्लियस देखे थे ना, जो बेसिकली कैसे होते हैं, जो बेसिकली बेस की तरफ अलाइन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से बेस की तरफ अलाइन होते हैं। लेकिन कुछ जो ये जो अभी हम मास्ट सेल का न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, ये सेंटर में अलाइन है, ठीक है, बेस की तरफ अलाइन नहीं होता, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है। इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है विथ लार्ज सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। बेसिकली इसका साइटोप्लाज्म डेंसली पैक होता है विथ लार्ज सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। बेसिकली आप लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ा जाए एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बात करते हैं ग्रेन्यूल्स कंटेन हिस्टामिन, हेपेरिन एंड बेसिकली अदर मीडिएटर्स। बेसिकली क्या कंटेन करता है, हिस्टामिन कंटेन करता है, हेपेरिन कंटेन करता है जो कि ब्लड को कोगलेंट होता है एंड इसके अलावा अदर मीडिएटर्स भी कंटेन करता है। अब अदर मीडिएटर कौन से होते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। मास्ट सेल क्या होते हैं, मास्ट सेल हमारे लार्ज होते हैं, ठीक है, ग्रेन्युलर फिल सेल होते हैं। बेसिकली ए ग्रेन्युलर नहीं होते, कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। स्पेसिफिकली कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल के अराउंड पाया जाता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बेसिकली इंफ्लामेटरी मीडिएटर की तरह क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, बेसिकली लार्ज ओपल होते हैं, लार्ज ओवल एंड राउंड सेल होते हैं। इनका न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है, स्मॉल और स्पेरिकल होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म डेंसली पैक्ड होता है विद लार्ज सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और हिस्टामिन, हिपेरिन एंड अदर मीडिएटर्स ये कंटेन करता है। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, ये क्लियर हो चुका होगा। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, जल्दी से बता दो एंड बेसिकली क्या करो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको अच्छे से समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड कमेंट करा करो, बेसिकली समझ नहीं आता कि आप लोग बेसिकली कमेंट्स नहीं करते हो तो बेसिकली कुछ समझ वमझ आता नहीं है, तो आप लोग थोड़ा कमेंट वगैरह कर दिया करो। अब इनके ओरिजिन के ऊपर क्या कर लेते हैं हम लोग, थोड़ी बहुत जरा बातें कर लेते हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है, ये है ना बोन मैरो से क्या होता है, डिराइव होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, डिराइव फ्रॉम बोन मैरो प्रोसीजर्स, ठीक है। बोन मैरो से क्या होते हैं, बेसिकली डिराइव होते हैं, ठीक है। और बेसिकली माइग्रेट करते हैं कहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू एंड मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे क्या होते हैं, अराइव तो होते हैं हमारे बोन नैरो पे, ठीक है, बोन नैरो से डिराइव तो होते हैं, ठीक है। लेकिन ये माइग्रेट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की तरफ और वहाँ पे मेच्योर होते हैं। तो आपसे एक सवाल बन सकता है कि बेसिकली यहाँ पे क्या जो हमारे बेसिकली बोन मैरो से जो बनते हैं, क्या ये मेच्योर होते हैं या फिर ए मेच्योर होते हैं, ठीक है। आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि ये बेसिकली मेच्योर है या ए मेच्योर है। तो आप लोगों को ए मेच्योर, सॉरी, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे बेसिकली ए मेच्योर होते हैं, ये बेसिकली मेच्योर नहीं होते। मैंने गलती से वहाँ ए मेच्योर पर टिक बना दिया, ठीक है। सो ये हमारे क्या होते हैं, ये ए मेच्योर होते हैं, ये पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होते। मेच्योर ये हमारे कहाँ होते हैं, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के आसपास क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है।
माइग्रेट करते हैं एंड बेसिकली वहाँ पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा-सा क्या कर दूँगा, मैं इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर दूँगा। ये वाले बेसिकली जब मैं आप लोगों को रिवीजन कराता हूँ ना, आप लोग एक बात देखोगे, ठीक है, जो बच्चे बेसिकली मेरी वीडियोस है ना कंटीन्यूअस देख रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सर बेसिकली रिवाइज़ क्यों कराते हैं? तो देखो एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जब मैं रिवीजन करा रहा हूँ अभी, तो मैं है ना कुछ क्वेश्चंस भी क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, जो कि मैं थ्योरी जब मैं इसके पहले थ्योरी पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा-सा है ना क्वेश्चंस बता पाना थोड़ा-सा क्या हो जाता था, टफ हो जाता था। इसलिए रिवाइज़ जब मैं कराता हूँ, तो मैं है ना तुम लोगों को थ्योरी के साथ थोड़े-से क्वेश्चंस भी बता देता हूँ, जो मुझे लगता है कि बेसिकली हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाएँगे, आ ही जाएँगे, इसीलिए मैं उसको क्या करता हूँ बेसिकली है ना थ्योरी को बताना ज़रूरी समझता हूँ, ठीक है। अभी कहाँ से माइग्रेट टू कनेक्टिव टिश्यू एंड बेसिकली क्या कहाँ होते हैं, वहीं पे कनेक्टिव टिश्यू पे क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे होते हैं, यहाँ पे हमारे इमैच्योर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैच्योर नहीं होते। यहाँ पे हमारे कैसे हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये रिलेटेड टू बेसोफिल्स होते हैं, जो कि हमारे ब्लड सेल्स हैं, बट क्या होते हैं बेसिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। अब देखो ज़रा समझने की कोशिश करो, ये रिलेटेड टू बेसोफिल्स होते हैं। ये चीज़ को मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहूँगा। यहाँ पे हमारा रिलेटेड लिखा है, ठीक है? और एक यहाँ पे लिखा है डिस्टिंक्ट लिखा है। तो अब तुम बोलोगे कि भैया रिलेटेड लिखा है, डिस्टिंक्ट लिखा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो ये बेसोफिल से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है? आप कह सकते हो कि ये बेसोफिल से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है? ये रिलेटेड है, बट ये क्या है, ये बेसिकली डिस्टिंक्ट भी है। इनके ये बेसिकली क्या है, ये डिस्टिंक्ट भी है, मतलब इनके ये कुछ फीचर्स तो इनके क्या है, बेसिकली बेसोफिल से जैसे क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है? लेकिन ये कंप्लीटली बेसिकली क्या होते हैं, बेसोफिल नहीं होते, ठीक है? इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके रिश्तेदार होते हैं, ठीक है? आपके बुआ का लड़का, ठीक है? वो क्या है, वो आपका रिलेटेड तो है, बट वो क्या, वो आपका सगा भाई है, मतलब बोलते हैं आपका ब्लड रिलेटिव है क्या? नहीं, आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है, वो आपकी बुआ का लड़का है, ठीक है? आपका हो सकता है आपका कोई खुद का छोटा भाई, छोटी बहन हो, ठीक है? आपका कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन हो, तो वो बेसिकली उसकी तरह नहीं है ना, ठीक है? आप अपने आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है, हो सकता है आपका क्या कहते हैं, रिलेटेड तो है, ठीक है? लेकिन वो क्या है, वो थोड़ा-सा डिस्टिंक्ट है, ठीक है? सो उसी तरीके से बेसिकली जो हमारा ये क्या है, ये बेसोफिल से रिलेटेड तो होते हैं, ठीक है? लेकिन ये क्या कहते हैं, प्योरली बेसोफिल नहीं होते, ठीक है? बट इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा-सा डिस्टिंक्ट, थोड़ा-सा डिफरेंस क्या हो जाता है, आ जाता है। ठीक है? आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे पता नहीं कहीं से स्मोक वगैरह आ रहा है, तो बेसिकली थोड़ा-सा बोलने में क्या हो रही थी मेरे को, है ना, प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है? सो चलो हम लोग फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सेज़ के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है? एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली पहला पॉइंट पढ़ो यहाँ पे, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। बेसिकली ये क्या होता है, अब देखो ज़रा समझने की कोशिश करना, मैं तुमको अपना केस बताता हूँ, ठीक है? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, बेसिकली देखो ये तुरंत के तुरंत क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। कैसे? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेसिकली मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे कि कोई एलर्जिक है, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो कोई बंदा है या बंदी है, ठीक है? कोई लड़का है या लड़की है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है? सो अगर वो किसी वो जो चीज़, जैसे लेट्स सपोज़ करो वो जो मैंने टमाटर वाला केस बताया था, तो अगर वो लड़की वो टमाटर जो क के कॉन्टैक्ट में आ जाती है, ठीक है? मतलब जो कच्चे टमाटर होते हैं, तो बेसिकली उनको क्या होने लगती है, एलर्जी होने लगती है। हाँ, उनको पक्के टमाटर से, मतलब जब आप टमाटर को दाल वगैरह में डाल दो, ठीक है? फ्राई करके डाल दो या फिर बेसिकली पास्ता वगैरह में मिला के डाल दो, तब तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? लेकिन हाँ, जो कच्चा टमाटर होता है, जो रॉ टमाटर होता है, ठीक है? उसके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? सो बेसिकली जो ये क्या करते हैं, जो एलर्जिक होती है, ठीक है? सो ये इमीडिएट क्या हो जाते हैं, जो हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स करते हैं, बेसिकली जो हमारे मास्ट सेल करते हैं, ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है? और ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी हमारी होती है टाइप 1 एलर्जिक रिस्पॉन्स। अब तुम बोलोगे कि ये टाइप 1 एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या होता है? तो भाई देखो, तुम्हें है ना टाइप 1 नहीं जानना, ठीक है? बेसिकली है ना एलर्जिक रिस्पॉन्स के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो ये उसी में से क्या है, टाइप 1 है, ठीक है? क्या हमें टाइप 1 जानने की ज़रूरत है, ठीक है? क्या हमें टाइप 1 जानना है? नहीं, हमको टाइप 1 नहीं जानना, ठीक है? बस हमें इतना एनसीईआरटी में हाँ, क्या बेसिकली लिखा हुआ है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। तो तुम्हें को बस अगर है ना कभी-कभार, वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन कभी-कभार अगर बोलते हैं ना कि अगर एग्ज़ामिनर का दिमाग घूम गया, ठीक है? और उसको है ना एग्ज़ाम में एक थोड़ा-सा हल्का-सा या कन्फ्यूज़िंग क्वेश्चन उठाना हुआ, तो वो तुम्हारे सामने इस तरीके से क्या कर देगा, बेसिकली इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी लिख देगा और वहाँ पे लिखेगा टाइप 1 एलर्जिक रिस्पॉन्स, टाइप 2 एलर्जिक रिस्पॉन्स या टाइप 3 एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो अब वो क्वेश्चन हो जाएगा, टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ कि जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो टाइप 1 एलर्जिक रिस्पॉन्स होती है, टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन होती है, ताकि तुम क्या कर सको, तुम थोड़ा-सा है ना उसको जान सको, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, बेसिकली ये क्या करते हैं, आईजीई एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो बाइंड टू मास्ट सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है? और बेसिकली एलर्जन क्रॉस लिंक ऑफ आईजी, ठीक है? और ये क्या कर देता है, फिर आईजी को जैसे ही एलर्जन क्या करता है, क्रॉस करता है, ठीक है? लिंक्स को क्रॉस करता है, तो ये क्या करता है, ट्रिगर करता है डीग्रैन्युलेशन, ठीक है? और अब क्या हो जाता है, हिस्टामिन और अदर मीडिएटर्स का क्या हो जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है? और ये क्या कर देते हैं, ये इमीडिएट है ना बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ऐसा समझो, ठीक है?
हमारा आईजीई एंटीबॉडी क्या है, बेसिकली बाइंड है, मतलब जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मास्ट सेल है, इसकी सरफेस पे हमारी कुछ एंटीबॉडीज क्या है, इस तरीके से क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही हमारे क्या होता है, एलर्जिक जो जो हमारा एलर्जन होता है वो बेसिकली क्या करता है, इसको पास करता है। ठीक है, लेट सपोज करो इसके आसपास से गुजर गया। ठीक है, सो ये क्या हो जाते हैं, ये ट्रिगर करते हैं बेसिकली, जैसे इसने लिंक को क्या करा, क्रॉस करा, आईजी लिंक को क्रॉस करा, तो ये डीग्रेन्युलेशन, मतलब ये क्या करते हैं, ये ट्रिगर करते हैं। और ये बेसिकली जैसे ही एक चेन रिएक्शन ट्रिगर करते हैं, जैसे ही ट्रिगर करते हैं तो हिस्टामिन्स और बेसिकली अदर मीडिएटर्स क्या हो जाते हैं, रिलीज होना शुरू होते हैं। एंड बेसिकली हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाना क्या हो जाता है, बॉडी में शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड देखो एलर्जी इज ना, मतलब मैंने लोगों को देखा है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है ना, जिनको जिनकी तरफ होती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को रहती है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी रहती है। ठीक है, सो मैंने देखा है जिनको रहती है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या होता है, जब उनको एलर्जी होती है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, भगवान करे किसी को हो ना, ठीक है, बट हाँ होती है तो फिर बहुत ज़्यादा क्या होती है, तकलीफ होती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बेसिकली इनका डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट। अब ये पॉइंट तुम लोगों का क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेसिकली ये पैरासाइट के अगेंस्ट क्या कहते हैं, डिफेंस कैसे करते हैं। अब देखो जरा समझने की कोशिश करो, रिलीज मीडिएटर दैट डैमेज पैरासिटिक बॉम्ब। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, ये रिक्रूट करते हैं इसेनोफिल्स को, जो कि एंटी पैरासिटिक क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। बेसिकली जो इनके मीडिएटर्स निकलते हैं ना, अब तुम बोलोगे कि मीडिएटर सिर्फ एलर्जिक कॉज नहीं कर रहा है, ये बेसिकली जो आपके पैरासिटिक वॉर्म है, देखो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे क्या हो जाते हैं बेसिकली, है ना, बहुत सारे जर्म्स वगैरह एंटर करते रहते हैं। तो जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं ना, जैसे ही अगर ये पास करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली है ना, जो मीडिएटर्स हैं वो पैरासिटिक वॉर्म को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। एक तरीके से हमारी बॉडी का ये क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, और जैसे ही पैरासिटिक वॉर्म को ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उसके बाद जाके क्या हो जाता है, ये है ना, बेसिकली अपने इसानोफिल्स को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। ये भी एंटी पैरासिटिक सेल होते हैं, मतलब ये भी पैरासिटिक के अगेंस्ट क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसको बेसिकली हमारी बॉडी से किसी भी तरीके से फैलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारी बॉडी में पैरासिटिक क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, तो जाहिर सी बात है ना, आपको परेशानी आ जाएगी, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हमारी बॉडी भी क्या चाहती है, हमारी बॉडी ये नहीं चाहती। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी के पास इसानोफिल्स भी हैं, हमारी बॉडी के पास मीडिएटर्स भी हैं, ऐसे मीडिएटर्स हैं जो पैरासिटिक वॉर्म को क्या करते हैं, हार्म करने की कैपेसिटी रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। अगर पैरासिटिक वॉर्म हमारी बॉडी में आया तो ये पैरासिटिक वॉर्म को क्या कर देते हैं, टपका डालते हैं। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वुंड हीलिंग की तरफ बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, रिलीज ग्रोथ फैक्टर एंड साइटोकाइनेंस। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं एग्नोसिस। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, ये बेसिकली न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन को कहा जाता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या कहा जाता है, बेसिकली जो हमारे बेसिकली ये क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं। ठीक है, एंड साइटोकाइनेंस, बेसिकली जो हमारी साइटोकाइनेंसिस होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, मतलब क्या होती है, सेल फॉर्मेशन। ठीक है, बेसिकली नए नए सेल्स का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। और ये बेसिकली एग्नोसिस को क्या करते हैं, बेसिकली अपना क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो कि क्या होता है, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब ये न्यू ब्लड वेसल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको बेसिकली क्या कर देते हैं, स्पीड अप करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग केमिकल मीडिएटर्स के ऊपर भी थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, इनके ऊपर बात करी थी, तो थोड़ा सा रिवाइज वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, पहला निकल के आता है हमारा हिस्टामिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन एंड तीसरा होता है हेपेरिन। ठीक है, सो केमिकल क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, फिर हम लोग प्रीकर्सर्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्राइमरी सोर्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टोरेज पढ़ेंगे एंड हम लोग इनका प्राइमरी फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। ठीक है, इफेक्ट ऑन परमिबिलिटी, इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स। ठीक है, रोल इन एलर्जी। ठीक है, एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के पढ़ेंगे और इनएक्टिवेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद हम लोग प्लाज्मा सेल के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। सो ये बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये तीनों ही बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों ही क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है, तो हमको इनको पढ़ना क्या होता है, बेसिकली मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, हम इसको पढ़ें, हम इसको अच्छे से क्या करें, लाइन बाय लाइन इनको कंपेयर करें, क्योंकि इनके ऊपर जब क्वेश्चन बनता है तो बहुत सारे बच्चे क्या कर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनके ऊपर क्या कर, जब क्वेश्चन बनते हैं तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को है ना, इनको बेसिकली एक लाइन वाइज क्या कर लेना चाहिए, कंपैरिजन वाइज क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सके, नीट में हम लोग ना बोलें। ठीक है, सो केमिकल क्लास के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है बायोजेनिक एनीमिया। ठीक है, इसका नाम होता है मोनो एनीमिया और इसका नाम होता है ग्लाइकोसा ग्लाइकन। ठीक है, मतलब ये एक पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रीकर्सर्स। ठीक है, इसका प्रीकर्सर क्या होता है, ठीक है, तुम लोगों ने प्रीकर्सर नाम सुना है, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ठीक है, एक ऐसी, मतलब ये लाइन तुमने सुनी है ना, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज है जो किसी चीज को क्या करते हैं, प्रीकर्सर का मतलब होता है किसी चीज को, बेसिकली तुम लोग मुझे कमेंट में लिख के बताओ प्रीकर्सर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज जो प्रीकर्सर जो वर्ड है, ये प्रीकर्सर वाला वर्ड तुम लोगों ने बताओ कहाँ पे सुना है, ये तुम लोगों ने बेसिकली अपना पीजीआर वाला जो चैप्टर है, ठीक है, पीजीआर जो हमारा चैप्टर है, पीजीआर वाले चैप्टर में क्या करा है, बेसिकली सुना है। ठीक है, पीजीआर वाले चैप्टर में अपना क्या करा है, इस चैप्टर को सुना है, तो तुम लोग मुझे बताओगे कि बेसिकली पीजीआर वाले चैप्टर में जब तुमने सुना था तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या, इसका प्रीकर्सर क्या होता है, हिस्टाडिन होता है, जो कि एक
अमीनो एसिड है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, जो सेरोटोनिन है इसका प्रीकर्सर होता है ट्रिप्टोफान होता है, ठीक है। और बेसिकली जो हमारा हेपारिन है इसका बेसिकली कोई प्रीकर्सर का इतना ज्यादा नाम तो नहीं दिया, बट ये क्या होता है, ये सिंथेसाइज कर सकते हो आप शुगर से, ठीक है। प्राइमरी सोर्स के ऊपर बात करते हैं तो इसका प्राइमरी सोर्स होता है मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका होता है बेसिकली हमारा प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। बेसिकली इसके अलावा क्या होता है, बेसिकली न्यूरॉन्स हो जाता है, ठीक है। सो और इसका क्या होता है, इसका बेसिकली क्या हो जाता है, हेपेरिन का क्या हो जाता है, मास्ट सेल हो जाता है। अब देखो एक चीज मुझे तुम लोगों को क्या करनी थी, समझानी थी, ठीक है। जो हमारे मास्ट सेल होते हैं वो हेपेरिन भी रिलीज करते हैं, ये चीज तुम लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हेपेरिन भी रिलीज करते हैं और ये बेसिकली क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन भी रिलीज करते हैं। तो तुम्हें एक चीज याद रखनी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे कि फिर इन दोनों में कंफ्यूजन, मतलब इन दोनों में कंफ्यूजन किस चीज का आता है, इन दोनों में देखो कंफ्यूजन इस चीज का आता है कि तुम में से है ना बहुत सारे बच्चे क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि बेसिकली हाँ, बेसोफिल किसमें था, ठीक है। वो बेसिकली एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसोफिल इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड बेसिकली ऑप्शन में लिखते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से क्या कर देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। तो फिर हमारे लिए क्या हो जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि बेसिकली कंफ्यूज पता है क्या करता है, कंफ्यूज है ना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन कंफ्यूजन ये करता है कि बेसिकली मास्ट सेल यहाँ पे भी है, मास्ट सेल यहाँ पे भी है, तो बच्चों को क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज तुम क्या करोगे, याद रखोगे, प्रॉमिस करो कि तुम इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं स्टोरेज के ऊपर बात करते हैं। तो ये प्री फॉर्म्ड होते हैं, ये भी प्री फॉर्म्ड होते हैं, ये भी प्री फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन ये प्री फॉर्म्ड होते हैं ग्रेन्यूल्स के अंदर, ये प्री फॉर्म्ड होते हैं ग्रेन्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या प्लेटलेट्स के अंदर, और सिंथेसाइज होते हैं ऑन डिमांड होते हैं, और ये प्री फॉर्म्ड होते हैं मास्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। इनका क्या काम होता है, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है वेसोडाइलेशन, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है वेसो कॉन्ट्रैक्शन, और इनका प्राइमरी फंक्शन होता है एंटीकोगुलेंट, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, क्लॉटिंग को होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, बेसिकली डायलेट करते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, और इनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद ये क्या करते हैं, परम्यूबिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं, ये भी इंक्रीज करते हैं, और इनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। और स्मूथ मसल पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। एलर्जी के ऊपर क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, मेजर मीडिएटर होते हैं, ठीक है। इनका माइनर रोल होता है, और ये प्रिवेंट क्लॉट करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे क्या होता है, ये एलर्जिक रिएक्शंस क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली कार्किनोइड सिंड्रोम क्या करते हैं, बेसिकली कॉज करते हैं, ठीक है। और डिप्रेशन वगैरह कॉज करते हैं, ठीक है। ये एंटीकोगुलेंट होते हैं, ठीक है। एंड इनएक्टिवेशन में क्या होता है, बेसिकली ये कैसे होते हैं, ये है ना हिस्टामिन के थ्रू क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ये डिग्रेड बाय क्या होते हैं, MAO, ठीक है। जो मोनोअमीन ऑक्साइड होता है, ये क्या कर देता है, इनको डिग्रेड कर देता है। अगर आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक है तो बेसिकली आपकी बॉडी क्या करेगी, मोनो अमाइन ऑक्साइड रिलीज करेगी, एंड वो क्या कर देगा, इसको डिग्रेड कर देगा। और ये क्या हो जाते हैं, बेसिकली हमारी ये क्लियर हो जाता है बेसिकली लिवर एंड मैक्रोफेजेस के थ्रू, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या समझ में आया, हेपेरिन क्या हो जाता है, हेपेरिन लिवर हटा देती है, ठीक है। जो हमारे बेसिकली सेरोटोनिन होता है, इसको MAO जो कि मोनोअमीन ऑक्साइड ऑक्सीडेज है, बेसिकली इसको खत्म कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे बेसिकली क्या है, हिस्टामिन है, उसको वो क्या, उसको कौन हटाता है, उसको बेसिकली वो हिस्टामिनेज बेसिकली एंजाइम क्या कर देता है, बेसिकली क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब हमारा ये सब होगा। अब हम क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल आर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। तुम्हें ये चीज क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है कि प्लाज्मा सेल्स कैसे होते हैं। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, और ये डिराइव फ्रॉम एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। ये कहाँ से डिराइव होते हैं, ये एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट से क्या होते हैं, डिराइव होते हैं, ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी थ्रू द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। बेसिकली ये आपकी बॉडी की ना ह्यूमरल इम्यूनिटी को क्या करते हैं, बेसिकली बना के रखते हैं। एंड बेसिकली ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का क्या करते हैं, बेसिकली सिक्रेशन, सिंथेसाइज एंड सिक्रेशंस करते हैं बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन्स का, ठीक है। जो कि क्या है, बेसिकली एंटीबॉडी की एक कैटेगरी होती है, ठीक है। सो हमें क्या याद रखना है, हमें बेसिकली याद रखना है कि बेसिकली हमारे जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से डिराइव होते हैं, ये हमारे डिराइव होते हैं बी लिम्फोसाइट से। ये बहुत ज्यादा याद रखेंगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में क्या आती है, बेसिकली हमें हमको है ना, अक्सर बच्चों को क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप क्या करोगे, इस कंफ्यूजन को नहीं रखोगे। बी लिम्फोसाइट से क्या होते हैं, बेसिकली डिराइव होते हैं, और ये हमारी बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटीज को क्या करते हैं, बेसिकली बना के रखते हैं। एंड यही हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स जो कि एंटीबॉडीज है, उनका क्या करते हैं, सिक्रेशन, सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन करते हैं। तो इसी एक पॉइंट से, इसी एक जो मैंने 3 लाइन लिखी है, यहाँ से है ना 4 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आपके निकल सकते हैं। कौन से 4 क्वेश्चन निकल जाएंगे, पहले क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बी लिम्फोसाइट से बनते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा हो गया, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को क्या करते हैं, बेसिकली मेंटेन करके रखते हैं, हो गया हमारा। और चौथा क्वेश्चन होता है, ये एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, बेसिकली इनका रोल क्या होता है, फॉर्मेशन में होता है। तो देखो एक एक लाइन का ना यहाँ पे क्या निकल रहा है, एक एक लाइन का एक मीनिंग है, एक एक लाइन से क्या बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग है ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना शांति से पढ़ो, उतना अच्छे से पढ़ो, एंड तुम्हारा बेसिकली नीट में क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे नीट में बेसिकली यहीं से उठ के आएगा पेपर, ठीक है।
आगे बढ़ा जाए, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो उनकी डेवलपमेंटल पाथवेज के ऊपर हम बात करते हैं कि बेसिकली किस किस तरीके से क्या होता है, इनका डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली जरा समझने की कोशिश करो, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये है ना माइग्रेट करते हैं, ठीक है। देखो अब जरा समझने की कोशिश करना है इसको, थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ इसको, चलो मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। बोन मैरो के अंदर क्या हुए, प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस हो गए। अब ये क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे किसके अंदर, लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर। लेट्स सपोज करो ये आपका क्या है, एक लिम्फोइड टिश्यू है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये उसके अंदर क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। माइग्रेट इनटू लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। लिम्फ नोड एंड स्प्लीन के अंदर माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। वहां पे ये क्या करते हैं, इनकाउंटर करते हैं बेसिकली एंटीजन को, ठीक है। एंटीजन्स कौन, एंटीजन्स होंगे हमारे बेसिकली जो पैथोजेंस होंगे या फिर फॉरेन प्रोटीन होंगे, उनको इनकाउंटर करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या करता है, एक्टिवेशन बाय एंटीजन हेल्पर टी सेल्स बेसिकली सिग्नल। और ये बेसिकली क्या करते हैं, एंटीजर को क्या करा इन्होंने, इनकाउंटर करा। इन्होंने बेसिकली क्या करा, एंटीजन को इनकाउंटर तो कर लिया और ये क्या होगा, एक्टिवेट हो गया एंटीजन। जब इन्होंने देखा कि ये एंटीजन है, ठीक है, ये आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट ने जैसे ही देखा कि आपकी बॉडी में कोई एंटीजन है, तो उसने उस एंटीजन से इनकाउंटर कर लिया, उसने उस एंटीजन को देख लिया, बोला कि अच्छा ये ऐसा दिखता है, ठीक है, इसकी एंटीबॉडी बना लूंगा मैं। तो इसने क्या करा, उस एंटीजन की क्या कर ली, एंटीबॉडीज को बना लिया, किसकी मदद से, एक्टिवेशन बाय एंटीजन एंड हेल्पर टी सेल सिग्नल। मतलब हेल्पर टी सेल ने बोला कि भाई तू देख ले इस एंटीजन को, अब तू क्या कर, तू इसकी बेसिकली क्या कर ले, एंटीबॉडीज को क्या कर ले, बना के रख ले, ठीक है। सो बेसिकली क्या करता है हमारे जो बी लिम्फोसाइट है, यही बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली अब ये क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल्स आर बेसिकली वही जो जिनको हम प्लाज्मा सेल्स बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये बी लिम्फोसाइट से क्या होते हैं, डिराइव होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली अपने कहाँ पे जाते हैं, ये बेसिकली जाते हैं अपने कहाँ पे, ये अपने जाते हैं स्प्लीन, मतलब जो हमारी बेसिकली क्या होते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं या स्प्लीन होती है, ठीक है, वहां पे जाते हैं। वहां पे ये एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होते हैं, एंटीजन्स को देखते हैं और फिर टी सेल इनको बोलता है कि भाई तुमने देख लिया इनको, अब एक काम कर, इनके लिए क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज को क्या कर, तू अपने पास रेडी रख, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, प्रोफिल्ट्रेशन हो जाता है। मतलब ये क्या करते हैं बेसिकली, अपना है ना बेसिकली एंटीबॉडीज की क्या करते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं, कॉलोनियल एक्सपेंशन करते हैं। मतलब इन क्या एंटीबॉडीज खूब सारी बना लेते हैं, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी में वो बैक्टीरिया क्या हुआ, बेसिकली वापस आया, बैक्टीरिया आया, फॉरेन पार्टिकल आया, कुछ भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उनके पास तो बेसिकली पहले से इन्फॉर्मेशन थी। इट इज जस्ट लाइक कि है ना बेसिकली पुलिस का होता है ना, मोस्ट वांटेड का एक फोटो लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा बदमाश होता है। पुलिस बोलती है कि अगर ये इस इलाके में दिखे तो हमको कॉल करें, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपके जो आपके प्लाज्मा सेल थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने है ना इसको देख लिया, ठीक है। प्लाज्मा सेल ने इसको देख लिया और प्लाज्मा सेल ने अपनी एंटीबॉडीज बना दी, ठीक है। अब जैसे ही बेसिकली एंटीबॉडीज देखेंगी, ठीक है, अगर इसको एंटीबॉडीज ने देख लिया, इस क्या कहते हैं बदमाश एंड बदमाश बैक्टीरिया को देख लिया, तो ये हमला कर देंगी उसके ऊपर, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपकी बॉडी को क्या करती हैं, सेव करती हैं। तो तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि प्लाज्मा सेल इज लाइक अ पुलिस, ठीक है, जिसने क्या करा, जब वो बन गई, ठीक है, वो बेसिकली बी लिम्फोसाइट में बनी, ठीक है। उसके बाद माइग्रेट कर गई, माइग्रेट कहाँ कर गई, स्प्लीन में कर गई। स्प्लीन में माइग्रेट करने के बाद उसने क्या करा, उसने बेसिकली हेल्पर टी सेल, और बेसिकली जब उसने एंटीजन को देखा, तब हेल्पर टी सेल ने बोला कि एक काम कर, इसके एंटीबॉडीज बना ले, ठीक है। और बेसिकली क्या कर, एंटीबॉडीज बना ली और एंटीबॉडीज का एक्सपेंशन करा। अब नेक्स्ट टाइम अगर ये तेरी बॉडी में एंटर होगा तो इसको मार देना, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से पूरी की पूरी डिफेंस मैकेनिज्म बनाई जाती है। अब प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, ये एंटीबॉडीज फैक्ट्रीज होती हैं। बेसिकली ये क्या होती हैं, ये है ना एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज बनाती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। बेसिकली क्या होती हैं, डेज से वीक्स के बीच तक क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और मेमोरी बी सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये लॉन्ग लिव होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो आपके बेसिकली मेमोरी बी सेल्स है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली आपके मेमोरीज रखते हैं, मतलब जानते हैं कि कौन सी चीज आपकी बॉडी में आई थी। जैसे होता है ना, काफी बार आप लोगों को, एक बार क्या होता है, आप लोगों को एक बार है ना चिकन पॉक्स हो जाती है, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स कह लो, ठीक है। उसके बाद वो लाइफ में क्यों नहीं होती, क्यों, क्योंकि बेसिकली आपकी बॉडी उसके खिलाफ, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो गया पूरा वायरस, लेकिन आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी उसको देख लेती है, उस पूरे वायरस को देख लेती है। अब उस पूरे वायरस को देखने के बाद वो एंटीबॉडीज बना लेती है। अब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई वायरस आपकी बॉडी में आ गया ना, तो बॉडी आपके क्या कर देती है, वो आपको इन्फेक्शन नहीं होने देती, वो उसके पास पहले से एंटीबॉडीज क्या है, प्रोड्यूस है, ठीक है। जैसे ही वो वायरस आया आपकी बॉडी में, वो क्या कर देती है, एंटीबॉडीज उसको क्या कर देती है, लगभग लगभग क्या कर देती है, टपका देती है, ठीक है, मतलब इनएक्टिव कर देती है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो इनकी बात करते हैं, लोकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो लोकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करते हैं। तो लिम्फ नोड्स, बेसिकली लिम्फ नोड्स में क्या होता है, बेसिकली क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है स्प्लीन, बोन मैरो, ठीक है, और म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम माल्ट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होती है, बेसिकली होती है हमारी, क्या होती है, बेसिकली डिफरेंशिएट होती है। और ये क्या करती है, देन माइग्रेट टू कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली देन क्या होती है, माइग्रेट करती है किससे, कनेक्टिव टिश्यू से क्या होती है, ये माइग्रेट करती है, ठीक है। देन माइग्रेट टू कनेक्टिव टिश्यू, माइग्रेट टिश्यू की तरफ क्या हो जाती है, माइग्रेट कर जाती है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक समरी के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं,
तो यहाँ पे हमारे सामने क्या है बेसिकली सेल्स ऑफ एरियोलर टिश्यूज की बेसिक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की हमारे पास क्या है बेसिकली एक समरी निकल के आती है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है फिब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स इन सभी के ऊपर हम समरीज के ऊपर बात करते हैं ठीक है। सो बेसिकली अब हमारे पास क्या निकल के आता है पहला हम फिब्रोब्लास्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्या ऐसे होते हैं ये मीजोकाइमल ओरिजिन के होते हैं ठीक है। हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये मोनोसाइटिक ओरिजिन के होते हैं ठीक है। हमारे जो मास्ट सेल होते हैं ये बोन नैरो से बनते हैं एंड जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये बी लिम्फोसाइट से क्या होते हैं बेसिकली बनते हैं ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अपीयरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं तो ये स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है? ये इर्रेगुलर किडनी शेप होते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस इर्रेगुलर किडनी शेप होते हैं, हमारे मास्ट सेल्स होते हैं बेसिकली ये राउंड ग्रैन्युलर शेप्ड होते हैं, ठीक है? और जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये ओवल होते हैं या इसेंट्रिक न्यूक्लियस टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल होते हैं या इसेंट्रिक न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग प्राइमरी क्या करते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं तो ये सिंथेसाइज करते हैं ईसीएम को, ठीक है? मतलब फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस को ये सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या करते हैं जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है? जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं ये एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी क्या करते हैं रिस्पॉन्स करते हैं एंड जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं की प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो जो कोलेजन ठीक है एंड ये क्या करते हैं बेसिकली जो फेब्रोब्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं बेसिकली ये कोलेजन को क्या करते हैं बेसिकली अपना रिलीज करते हैं ठीक है। और बेसिकली इसके अलावा बेसिकली हमारे जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो साइटोकाइनिन और बेसिकली लाइसोसोम्स को रिलीज करते हैं ठीक है। जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं वो हिस्टामिन हेपारिन को रिलीज करते हैं ठीक है। एंड बेसिकली जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन्स को क्या करते हैं रिलीज करते हैं ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन्स के टाइप हो गए ठीक है। अब आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे है ना जो आप लोगों को अभी तक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया गया है ना ये बेसिकली उसकी क्या है ये उसकी एक समरी है ठीक है। इससे ज्यादा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली कुछ है नहीं आपके एनसीईआरटी में एंड इससे ज्यादा आप लोगों से क्या करा जाएगा पूछा भी नहीं जाएगा। तो अब आप लोगों को देखो क्या करना है ठीक है। आप लोगों को जो पढ़ाया गया है ना अभी तक जो आप लोगों को पढ़ा दिया गया है उसी की बेसिकली ये आपके सामने समरी है। तो आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ लिया है लेक्चर अभी अगर अभी आपने एनिमल टिश्यू स्टार्ट नहीं करा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाओ जाके है ना एनिमल टिश्यू की बेसिकली क्या मिल जाएंगे आपको लेक्चर मिल जाएंगे इसी चैनल पे। वहाँ पे एनिमल टिश्यू के आप लेक्चर्स देखो एंड बेसिकली लेक्चर्स देखने के बाद आप लोग क्या करो उसको बेसिकली समझ लो ठीक है। लेक्चर्स को देखो समझ लो एंड बेसिकली क्या करो अपने शॉर्ट नोट्स को रेडी करो। शॉर्ट नोट्स को कहाँ से रेडी करोगे जो आपके सामने जो नोट्स के फॉर्मेट में ये जो इतना सब कुछ लिखा गया है ना ये शॉर्ट नोट्स ही है ठीक है। ये आपके क्या है ये आपके शॉर्ट नोट्स ही हैं। तो आप लोग इनको क्या करो आप लोग इनको जहाँ पे भी आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ पे बना लो ठीक है। वहाँ पे क्या करो पेपर्स लो पेपर्स के अंदर आप लोग इनको फाड़ फाड़ के क्या कर लो लिख लो एंड बना लो ठीक है। इससे क्या होगा इससे बेसिकली आप लोगों की ही क्या हो जाएंगी चीज़ें बेसिकली हेल्पफुल हो जाएंगी। जब आप लोग नीट के क्या हो जाओगे पास पहुंच जाओगे तब बेसिकली आप लोगों को क्या रहेगा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या आ जाएंगी बेसिकली यूज़फुल रहेंगी आपके लिए। एंड इससे आप लोगों को क्या होगा क्योंकि देखो नीट के टाइम पे ना एंडिंग में हमें क्या करना पड़ता है रिवाइज करना पड़ता है। तो बेसिकली आप लोग क्या करोगे बेसिकली तब आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा हेल्पफुल हो जाएगा ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना एंड इतनी एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्या करने में इसी के पार्ट को क्या करने में कंटिन्यू करने में।